हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। आप लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, संस्कृत के क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सभी के क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने को मिलेगा और ऐसे ही हम लोग जो है सेट 1, सेट 2 ऐसे करके यानी कि 5-10 सेट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग को एग्जाम से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज से ये सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए निर्देश आप लोग के लिए है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण को सोल्यूशन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो जो है थोड़ा सा स्किप ना करें, ठीक है, और अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट में जो है आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप लोग जो है आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर हमारे चैनल में न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब करके अवश्य जाएँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम की जो है तैयारी जो है अब आप लोग को पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप लोग को अच्छे ढंग से कराया जा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो है लास्ट तक बने रहना और लास्ट में क्वेश्चन जैसा कि पूछा जाएगा, इसमें आप लोग को जो है आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आंसर आप लोग अवश्य कमेंट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइंस को देखेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट हम लोग बस 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी का टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन है CaSO4 H2O, उसका बाद CaSO4 2H2O, CaSO4 10H2O और ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे इसका, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 10H2O, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। CaSO4 उसके बाद हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोग से पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है वो हम लोग को हो जाएगा यानी कि यहाँ से हम लोग को हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी हम लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन आप लोग बताएंगे है एंड्रोजन होगा या इंसुलिन होगा या वृद्धि हार्मोन होगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वृद्धि हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला आप लोग पढ़े होंगे वृद्धि हार्मोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि अमीबा में अनलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। मुकुलन विधि द्वारा या विखंडन या बीजागुणन यानी गुणज जनन या इनमें से सभी, ठीक है। तो अमीबा द्वारा अनलैंगिक जनन यानी कि जनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन हम लोग को देखेंगे मुकुलन जो है वो ऑप्शन ए में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदला जाता है, ठीक है, बदल जाता है, यानी कौन सा भाग जो है वो फूल का जो है वो फल में बदल जाता है। पुंकेसर या स्त्री केसर या अंडाशय या बीजांड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग साइंस का देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है सोशल साइंस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत है, हिंदी है, मैथ है, सभी सब्जेक्ट का हम लोग जो है 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे। उसके बाद सेट 2 में भी ऐसे ही 10 क्वेश्चन करके इनके सभी सब्जेक्ट को देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो है हम लोग को सभी सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सेट जो है 10 तक होते होते जो है सभी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है यहीं पर रहेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, और रेगुलर वीडियो आप लोग देखना है और आपसे जो है तैयारी जो है यानी कि बहुत मेहनत करना है आप लोग को। बस टाइम जो है वो काफ़ी कम बचा है, ठीक है। तो तैयारी में आप लोग को लग जाना है, अभी तक अगर नहीं लगे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया की कौन नियंत्रित करता है, ठीक है।
तो इसका हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन ए आप लोग को राइट आंसर लगाना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन विरिकक की रचनाएं एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन बी नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। विरिकक की रचनाएं एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो नेफ्रॉन आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, ठीक है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग विरिकक हो जाएगा, या रक्त हो जाएगा, या श्वेत ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन इसमें 3 ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विरिकक, ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये साइंस का जो है लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। बस 10 क्वेश्चन ही रखें। अब हम लोग नेक्स्ट अब सामाजिक सोशल साइंस में चलेंगे, सामाजिक विज्ञान यानी कि, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कहता है कि एड्रोजन क्या है, ठीक है। एड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, या पाचक रस है, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रोजन जो है वो एक नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग को जो है ये साइंस का जो है टोटल यानी कि 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान की दुनिया में। तो चलिए आप लोग को फिर से एक बार सामाजिक विज्ञान की दुनिया में स्वागत है। चलिए तो आप लोग यहाँ 10 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के देखने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, और आप लोग बताएंगे कि 10 क्वेश्चन में से आप लोग ने कितना सही जवाब दिया, ठीक है। कमेंट करेंगे, ठीक है। और आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि क्वेश्चन आप लोग को आंसर कमेंट करना है। आप लोग आंसर कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब सेट 2 के लेके आएंगे, तो उसमें सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा यानी कि कमेंट आएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे बस। चलिए तो देखिए सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज जो है वो किस राज्य से शुरुआत हुई थी, आप लोग को पता है, राजस्थान से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी हम लोग को राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के लिए जाना जाता है। तो आप लोग को पता है कि वर्ष 1975 में जो है आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। आपातकाल लागू हुआ था, कब वो लागू हुआ था, 25 जून 1975, आप लोग याद रखेंगे। तो 1975 जो है वो राजनीति के लिए जाना जाता है। तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे, ठीक है। चलिए इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, और एक व्हाट्सअप ग्रुप जो है आप लोग के लिए बनाए गए, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका टोटल PDF आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, ठीक है। यानी किस राज्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन देखिए 4 आप लोग को है, बिहार, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो ऑप्शन ए हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, बिहार जो हो जाएगा। ताड़ी विद्रोह आंदोलन बिहार से शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, ठीक है। सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, या जातिवाद, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। सांप्रदायिक जो है वो धर्म को मुख्य आधार पर मानता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, या देश की एकता में कमजोर करती है, या फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन डी लगाएंगे, ठीक है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव जो है वो क्या होता है, कम करती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने का मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। और है भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, और लास्ट ऑप्शन है कि सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन बी यानी कि नेपाल का सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के इन राज्यों में कोयला उत्पादक है, ठीक है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। आप लोग को पता है कि कोयला उत्पादक राज्य जो है अधिक कहाँ पे है, तो झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर लाएंगे ऑप्शन के अनुकूल, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोग को हो जाएगा अभी झारखंड जो है, झारखंड में कोयला उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यहाँ पे सैर लिखा है, आप लोग सही कर लेंगे, सौर ऊर्जा होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, ठीक है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग को याद रखना पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पंचायती राज गहन खेती यहीं पे होता है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। गहन की खेती राजस्थान से स्टार्ट होता है। चलिए ऐसे ही आप लोग चलते यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम इरेजर को थोड़ा पतला कर लेते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए अब बिहार की पहली नदी, क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, ठीक है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना, या कोसी नदी घाटी परियोजना, या बागमती परियोजना, या सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लोग लाएंगे राइट आंसर, कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सोशल साइंस का, इसके बाद हम लोग मैथ की ओर चल जाएंगे, ठीक है। मैथ की दुनिया में हम लोग चलेंगे, तो उससे पहले लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी तो सुंदरवन कहाँ स्थित है, आप लोग से पूछा गया ये क्वेश्चन है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, इस तरह का काफ़ी आप लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो ये आप लोग काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग अवश्य इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। सुंदरवन जो ये पश्चिम बंगाल में, आप लोग को याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में। तो चलिए हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन जो है ये कवर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं मैथ की दुनिया में। तो चलिए आप लोग को एक बार फिर से जो है मैथ की दुनिया में आप लोग को स्वागत है। और मैथ में हम लोग फिर जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे है कि एक पासा फेंकने पर 4 यानी कि पाने की प्रयिकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पासा में टोटल संख्या होता है 6, तो कुल परिणाम की संख्या 6 हो जाएगा। और 1 2 3 ऐसे करके 4 जो है, 4 कितना है, एक ही है, तो हम लोग लिखेंगे 1 4 आने के परिणाम 1 यानी संख्या 1 होगा, और कुल परिणाम 6 हो जाएगा, तो 1/6 ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में है 1/6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट है बिंदु -4, -4 किस पाथ पे स्थित है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को चतुर्थांश बना लेना है, ठीक है। ये होता है एक्स अक्ष और हम लोग को ये हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। चलिए हम लोग दाईं ओर प्लस प्लस की ओर चलते हैं, ऊपर हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं, बाईं ओर माइनस माइनस की ओर लिखते हैं, ठीक है। और नीचे हम लोग माइनस माइनस लिखते हैं। तो प्रथम पद हम लोग देखेंगे एक्स और वाई दोनों यहाँ पे प्लस प्लस है, तो प्रथम पद दोनों अंक जो है वो प्लस में हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे 4 के आगे नहीं कोई तो माइनस है, और 4 के आगे माइनस है, यानी कि माइनस माइनस ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष माइनस है, ठीक है, और वाई अक्ष प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। तीसरा पद में हम लोग चलेंगे तो एक्स अक्ष माइनस और वाई भी माइनस है, यानी कि तीसरा पद हम लोग का हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्थित है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन में हम लोग तृतीय पद जो है वो प्रथम पद ऑप्शन है, द्वितीय पद है, चतुर्थ पद है, और तृतीय पद जो नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग को डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तृतीय चतुर्थांश में था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एपी से क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि 9 12 15 18 एंड का कौन सा, यानी कि 9 12 15 18 एंड का एनवा पद आप लोग से पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे डी कितना दिया हुआ है, तो देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो डी प्राप्त होता है। तो 12 में से 9 घटाएंगे, या 15 में से 12 घटाना है, तो डी हम लोग को निकल जाएगा 3। अब हम लोग को क्या पूछा, एनवा पद, एनवा पद होता है फॉर्मूला ए एन, ठीक है। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ए हम लोग को 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एन तो हम लोग को ज्ञात ही करना, -1 इंटू डी के जगह डी का मान 3 रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 9, उसके बाद 3 को दोनों से गुना कीजिए तो प्लस 3 एन हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 में से 3 को घटाएंगे, ये अपना एक जात और एक जात ये घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 बचा, ठीक है, और प्लस 3 एन, तो ए एन बराबर हम लोग को क्या निकल गया, यानी कि 6 + 3 एन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को डी देखेंगे, यानी कि 6 पीछे है 3 एन आगे है, तो उसे प्लस में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन डी हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सोल्यूशन करके आप लोग जो है आंसर मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि 6 8 9 और x तथा 13 का x का माध्य हो 10, यानी कि माध्य 10 हो तो x का मान निकालना है। तो माध्य बराबर आप लोग को पता है फॉर्मूला कि सभी संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है।
सभी संख्याओं का योग अब बटे सभी संख्याओं का संख्या, ठीक है। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे और बटे सभी संख्या का संख्या यहाँ पे लिखेंगे, भाग देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा और माध्य की जगह कितना रखना है, 10 रखना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण ये जो है हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला बता दिए कि सभी संख्याओं को योग और सभी संख्याओं का संख्या, ठीक है। ये आप लोग को p/q करके रखना है और यहाँ पे माध्य की जगह 10, ठीक है। तो यहाँ से x का मान आप लोग को निकाल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निकाल के आप लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और यानी गुणनफल जो है वो -10 है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा ये 3 है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा -10 है, ठीक है। ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो शून्यंकों का योग यानी कि आप लोग को पता है शून्यंकों का योग हम लोग लिख सकते हैं -b/a, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा b बराबर कितना निकलेगा, -3 और a बराबर नहीं कोई तो 1, ठीक है। और चलिए शून्यंकों को गुणनफल की जगह हम लोग c/a लिखेंगे, ठीक है। तो c यहाँ पे -10 आ गया, c बराबर क्या लिखेंगे, -10, ठीक है। a बराबर 1 देखना है और b बराबर -3। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग देखेंगे कि a बराबर नहीं कोई तो 1 है और b बराबर जो है -3 है, c जो बचा -10। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन साइन a के बराबर है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से साइन का मान हम लोग को निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर को उधर भेजना है, तो पहले से 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इधर, तो माइनस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा रखना था, ठीक है। स्क्वायर जो है बराबर को उधर भेज देंगे तो रूट में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी आप लोग देखेंगे कि √अंडर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात, बस त्रिज्या का अनुपात बोला है तो 4 का यानी कि हम लोग वर्गमूल करेंगे 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 2:1 ऑप्शन बी आप लोग देखेंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + x और -1 यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी कि d बराबर आप लोग को बताना है क्या है, ठीक है। तो आप लोग को पता है d बराबर 0 रहता है तो वास्तविक और समान होता है, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए में। अगर d बराबर जो है डी यानी कि अगर 0 से यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। और अवास्तविक और असमान यानी कि अवास्तविक कब होता है, जब यानी कि डी का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आता, यानी कि माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन में से आप लोग को देखना है डी का मान क्या आता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। आप लोग को पता है यहाँ पे b जो है, b नहीं कोई तो कितना, x के आगे 1 है, नहीं कोई तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 रहेगा माइनस 4 गुना a नहीं कोई तो भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और गुना c तो -1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1 और -4 को -1 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो गया 5, तो डी का मान 5 है, यानी कि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। 5 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसके बाद हम लोग हिंदी में चलेंगे, ठीक है, हिंदी की दुनिया में। चलिए कहता है एक सिक्के को उछालने पर एक पट आने की संभावना, तो एक सिक्का में 2 ही परिणाम हो सकता है, चिट और पट, और उसमें से एक पट आने की प्रयोजकता, तो 1 हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। तो चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की दुनिया में। तो पुनः आप लोग को फिर एक बार हिंदी की दुनिया में जो है स्वागत है। हिंदी का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले व्याकरण से है कि लोटा डोरी कौन सा समास है, ठीक है। लोटा डोरी में कौन समास है, तो आप लोग को पता है यहाँ पे जिसमें भी बीच में डैश लगा रहे, ठीक है, या एक का यानी कि विलोम रहे, उल्टा रहे, ठीक है, वो हम लोग को बोलते हैं द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी हम लोग हो जाएगा, ठीक है। अब द्वंद्व समास आप लोग ये भी याद रखना, उदाहरण दाल भात में कौन सा रहेगा समास, तो आप लोग को याद रखना द्वंद्व समास, ठीक है। माता पिता में बोलेगा माता डैश पिता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये सब द्वंद्व समास है। द्विगु समास आप लोग को पता है संख्यात्मक बोध होता है, ठीक है। पंचवटी हम लोग जैसे बोलेंगे पंचवटी, ठीक है, पंचतंत्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए बहुत सारा है, ठीक है, और भी हम लोग उदाहरण देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। आप लोग को लेखक का वीडियो जो है ट्रिक वीडियो
ट्रिक वीडियो बेहतरीन ट्रिक के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी आप लोग अवश्य देखें, 2-3 दिन पहले जो है इसको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे कि वो ज़िंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। कभी जीवन में आप लोग नहीं भूलने वाले हैं, बस वीडियो को आप लोग को देखना है उसको, ठीक है। तो लोड कराऊंगा फिर जो है वो जीवनानंद दास हो जाएगा, उसका इस तरह ट्रिक में बनाएं कि लोड कराऊंगा फिर आप कहाँ पे, अपने जीवन में लोड कराऊंगा फिर, कहता है जीवनानंद दास, ठीक है। तो जीवनानंद दास इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग वो वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। कहाँ पे? जापान में, हिरोशिमा में। आप लोग को पता है कि हिरोशिमा में जो है बम गिराया गया था, ठीक है। तो अमेरिका ने गिराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोन नदी डैश में है। रोन नदी कहाँ पे है? तो फ्रांस में। आप लोग को पता है अबनियो जो कि अशोक वाजपेयी का है, ठीक है, उन्होंने ही ये बताया, यानी कि वहीं पे अबनियो में जो है 27 दिन का प्रवास था, ठीक है। आप लोग को कहानी आप लोग अवश्य पढ़े होंगे कि 27 दिन का प्रवास में जो है उन्होंने जो है गदखंड लिखा था, ठीक है, अबनियो। तो वहीं पे ये रोन नदी जो है वो फ्रांस में है। ये आप लोग ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास नहीं है, यानी कि त्रिलोक है ऑप्शन, भाई बहन है, शताब्दी है, नवरत्न। देखो त्रिलोक संख्यात्मक बोध 3 गो लोक, शताब्दी, नवरत्न ये सब संख्यात्मक बोध है। भाई बहन जो है ये द्विगु समास नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? तो आप लोग को पता है ये जो क्वेश्चन है ये मछली कहानी से है, ठीक है। और मछली कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप लोग अगर लेखक के वीडियो अगर नहीं देखें तो अवश्य जाके अभी जाके देखें, ठीक है। काफ़ी ट्रिक के साथ बताया गया है जो कि आप लोग एक भी यानी कि लेखक के नाम जो है नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन कहता है कि लेखक अपने पिता से जो है मछली क्यों मांगना चाहता है? तो कुएं में पालने के लिए चाहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यहाँ पर यानी कौन कविता नहीं है ये बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद और शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। तो अक्षर ज्ञान, स्वदेशी और हमारी नींद ये तीनों जो है ये कविता है, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन हम लोग को डी जो हो जाएगा ये कविता नहीं है, शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहारा नदी शहर से दूर थी, कितना मील दूर थी? ठीक है, ये यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे 1 मील, 2 मील, 3 मील या 4 मील, ठीक है। तो आप लोग को बताना है मोहरा मील जो है वो कितना यानी कि दूर थी, ठीक है। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो 3 मील उसमें बताया गया है कहानी में, ठीक है। मोहरा नदी जो है शहर से 3 मील दूर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजदूत में समास है, तो राजदूत में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही कर लेंगे समास, ठीक है। चलिए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, इसके बाद हम लोग संस्कृत की दुनिया में चलेंगे, जैसा कि अभी हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, अवनियो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप लोग को पता है अवनियो जो है वो रोन नदी के किनारे है। रोन नदी कहाँ पे है? तो फ्रांस में। अभी हम लोग देखें फ्रांस में है, ठीक है। तो अवनियो जो हो जाएगा वो रोन नदी के किनारे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग जो है संस्कृत की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग को एक बार फिर से जो है संस्कृत की दुनिया में स्वागत है। अब हम लोग संस्कृत के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे स्क्रीन में, सत्य से किसका रास्ता जो है प्रस्त होता है, ठीक है। तो सत्य से जो है ऑप्शन है यहाँ पे इंद्रलोक, देवलोक, विद्यालय या युद्ध का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी देवलोक, यानी कि सत्य से जो है वो यानी कि देवलोक का रास्ता जो है वो रास्ता हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, ठीक है। ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, साहित्य और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से नहीं यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा से। ये संपूर्ण संसार जो है आत्मा से अनुशासित है, आत्मा द्वारा यानी अनुशासित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदा हेमंत पुरुषम महंतम डॉट डॉट विदिते न्यामा, उसका मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, श्वेताश्वनिषद से या मुंडोपनिषद से या ईश्वास्योनिषद से, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, कठोपनिषद से ये मंत्र लिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्णोन्यान महतो महियानत्म, और उसका लिखता है मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, ठीक है।
तो मुंडकोपनिषद से या कठोपनिषद से या श्वेताश्वतरोपनिषद से या ईशावास्योपनिषद से, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ यानी कि रूप में मिलती है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ ना छोड़कर किस में मिल जाता है। चाहिए ये है क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया टाइपिंग में, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कि नदियां नाम और रूप की छोड़कर जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो आप लोग को पता है समुद्र में मिलता है, ठीक है, समुद्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनकी महिमा का गायन हुआ, ठीक है, तो विद्वान का ऑप्शन है, आत्मा का, समुद्र का, परमात्मा का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन है, स्वर्ण है, विद्या है या सत्य है, ठीक है। तो सबसे बड़ा खजाना हम लोग का हो जाएगा सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर क्या है, तो धन है या सत्य है, समुद्र है, असत्य है। तो ईश्वर जो है वो सत्य है, ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में या मानव के विषय में या सत्य के विषय में। तो सत्य के विषय में कहा गया था, ऑप्शन हम लोग को डी लगाएंगे राइट आंसर। तो यहाँ से जो है आप लोग को हम लोग जो है टोटल 5 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर किए। 5 सब्जेक्ट में टोटल यानी 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, जो कि आप लोग एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज का प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग को आज का प्रश्न यहाँ पे दिया जाएगा AW के यानी कि तौर पे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जिनका भी यानी कि फर्स्ट कमेंट आता है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब सेट 2 कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे आज का प्रश्न, ठीक है। आज का प्रश्न जो है वो साइंस से दिया गया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। आप लोग देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन आप लोग को है, ठीक है। बस आप लोग को जो है कमेंट करना है, कमेंट करके अपना नाम जो है नीचे रजिस्टर कर देना है, ठीक है। नेम आप लोग जो है अपना रजिस्टर कर नीचे लिखेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे, कमेंट आंसर करना है, उसके बाद नेम अपना यानी कि कमेंट करेंगे, ठीक है, नीचे। चलिए तो आप लोग कमेंट करेंगे अवश्य, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका कमेंट आप लोग को करना है, नीचे कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग बस आप लोग को कमेंट करना है सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बस आप लोग को कमेंट करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, आप लोग को कमेंट करना है। तो बस 5 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे जो है ये आप लोग को AW के तौर पे दिया गया है, ठीक है। आज का प्रश्न जो है ये 5 क्वेश्चन है, बस आप लोग को कमेंट करना है। 5 क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे और नीचे अपना नेम जो है वो कमेंट करेंगे, जिससे कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो है सबसे पहले आप लोग को नेम जो है हम ले सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेम अवश्य लेंगे, ठीक है। बस आप लोग को कमेंट करके अपना नेम जो है वो लिखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो है सेट 2 के साथ। चलिए तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने तैयारियों में बिल्कुल व्यस्त रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।